थोड़ी देर शांत बैठेंगे, अपने आप को देखें। मैं आत्मा सदा संपूर्ण हूँ, परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, सदा कंबाइंड। आज है 13 मार्च 2026। आज के महावाक्य, आज की मुरली के पॉइंट्स हैं। आज शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। श्रीमत है, क्या है श्रीमत? सबसे पहली श्रीमत, मैं मूल आत्मा सदा ही थी, सदा हूँ और सदा रहूंगी। मैं हूँ ही आत्मा। तो ये दुनिया इस समय तमो प्रधान हो चुकी है। जो मन है, ये जो रोल में पार्ट बचा रहा है, जो हो रहा है, उससे ही पार्ट समझ लिया उसने। यही मैं हूँ। इस मन को ऊंचा बनाना है। मैं आत्मा हूँ। निराकारी सत्य को समझकर अपने को सबसे पहले साइलेंस में टिकाकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर देखना है अपने ही पार्ट को। मैं, ये जो मैं हूँ, जिसको मैं कह रही हूँ, रोल को, नाम को, वो मैं नहीं। मैं एक नाम रूप से अलग एनर्जी हूँ, जो सदा पावन है ही। तो जितना पावन बनने की प्रैक्टिस, बनना मतलब मैं हूँ उसको याद रखना। तो जितनी अपने ऊपर मेहनत करेंगे, उतना दूसरों को भी बना पाएंगे। और बनाना ही है, बनना ही है, ये करना ही है मेहनत। तत्वों सहित हर चीज को नई दृष्टि से, नई दृष्टिकोण से देखना है। आत्मा के दृष्टिकोण से सब कुछ आत्मा की संपन्नता में टिक कर देखना है। परमात्मा से कंबाइंड होकर, उसकी एनर्जी में टिक कर कि मैं हूँ संपन्न आत्मा। और कलयुगी दृष्टि से नहीं कि मुझे, ये कलयुगी दृष्टि जैसे मुझे कुछ नहीं आता, कहीं गए कुछ दिखा, यहाँ कितनी गंदगी है, ये संकल्प, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ बहुत ये है वो। तो कहीं गए, लौकिक में भी जाना पड़ता है, रिश्तों में भी हमें निभाना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो जाएंगे, एक जगह नहीं बैठ सकते, सर्विस भी करनी है, हर चीज़, कहीं भी जाना तो है। ये शरीर तो जाएगा नामानुसार। तो शरीर बोल रहा है, आत्मा, शरीर बोल रहा है मैं तो आत्मा कितनी, शरीर जैसे शरीर बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर भान में बोल रहा है। यहाँ तो कैसे लोग हैं, ये कैसे कैसे कर रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा। कई बार ऐसे संकल्प चलते हैं हमारे कहीं जाने में। तो ये आत्मा नहीं बोल रही, ये आत्मा भान नहीं है, शरीर का भान। तो जो रोल बोल रहा है, उससे पहचान बना लेना कि ये ही मैं हूँ। और फिर कोई गलती हो गई तो उसको भी अपना समझ लेना कि मुझसे हो गई, क्योंकि रोल से हुई। तो हम तो ऐसा वैसा, जो भी हुआ, कैसा भी माहौल है, वहाँ रोल ने बोला, वहाँ भी रोल ने किया, लेकिन मेरी दृष्टि जो आत्मा की दृष्टि है, आत, तो दृष्टि, ये जो शरीर है, शरीर बोल रहा है कि ये ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, ये जो भी जितने भी संकल्प हमारे कलयुगी चलते हैं। तो नहीं, अब मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो मुझे कैसे देखना है? भगवान के दृष्टिकोण से। भगवान कैसे देखते हैं? मैं हूँ संपन्न आत्मा। तो मुझे डिटैच होके देखना है सब कुछ।
और जो रोल ने किया उसमें गिल्ट भी नहीं करना, अगर कर लिया और तुरंत याद आ गया कि मैं आत्मा हूँ, नहीं तो फिर वो जो हो गया उसमें फंस जाएंगे कि अरे मैंने आत्मा नहीं समझा अपने आप को, यहाँ ऐसा ऐसा हो गया। नहीं, जो भी हो गया तुरंत 1 सेकेंड में डिटैच, रोल ने किया, मैंने आ रही आत्मा। तो अपने सत्य में टिकेंगे, जब बार बार टिकेंगे तो वो रोल में भी नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो वो ड्रामा में सीन था इसलिए आया, उससे परेशान नहीं होना। 1 सेकेंड में बाहर निकलना है, 1 सेकेंड में रोल से बाहर, मैं आत्मा के साथ सदा कंबाइन। सब लोग अच्छे हैं, सब फिर उस दृष्टि से देखेंगे तो सबको अपनी सत्य की दृष्टि से देखेंगे तो कोई कुछ भी कर रहा होगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। अपने सत्य में टिककर जितना देखेंगे, घर में छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो बाहर भी अपने आप ऑटोमेटिक वो रोल ऐसा बजेगा, आत्मा अलग से साक्षी दृष्टा हो जाएगी। जब छोटी छोटी चीजों में घर में साक्षी होके हर चीज को देखेंगे तो फिर वो होने लगेगा, वो आदत में आ जाएगा। सही और गलत की डेफिनेशन से अलग होकर देखें, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये सबसे अलग में न्यूट्रल हो जाना है। न्यूट्रल होके सबसे पहले मैं कौन, जैसे मैं कौन आया तो नहीं तुरंत याद आएगा मैं आत्मा। और फिर उस दृष्टि से हर चीज को देखना, हर चीज को पावन बनाना है, एक एक चीज को अपने नए दृष्टिकोण से देखना है। सब कुछ अच्छा है, भगवान की नजर से सब कुछ अच्छा है, देखना है परमात्मा से कंबाइंड होके। तो इस तरह देखेंगे तुरंत शांत हो जाएंगे, अपने को भी माफ करेंगे, दूसरों को भी, क्योंकि वैसे तो माफ करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप देख पाएंगे ये सब खेल चल रहा है, सब निर्दोष हैं, मैं भी निर्दोष हूँ। फिर अपने से अलग होकर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, करते करते आएगा। तो प्रश्न, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है। तो किस चीज की दरकार नहीं है? चित्रों की। जब ये देह चित्र ही भूलना है, देह को ही भूलना है तो चित्रों की क्या दरकार है। हम हर जगह स्टिकर लगाते हैं, लॉकेट पहनते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं, सब सब लोग, तो हमें कि बाबा हमें याद रहे। लेकिन ये अब चित्र से भी अलग होना है, ये छोटे बच्चों के लिए बाबा ने कहा, नयों के लिए। तो जो बच्चे आगे बढ़ गए हैं, जो बहुत आगे हैं, तो उनको तो अब आत्मा में होना आ जाना चाहिए, टिकना है, टिकना है, बार बार बनना है, वैसा बन गए हैं क्योंकि आत्मा संपूर्ण है। हमें उसको में टिकना है, टिक टिक के बिल्कुल बार बार उसके उससे जुड़ के, उससे कनेक्शन जोड़ के उसके जैसा बनना है। निराकार में विचित्र आत्मा हूँ, स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और अपने स्वीट साइलेंस को याद करना है। सब कुछ करते, काम करते, जहां भी जाते, ऑफिस में जाना है, काम भी करना है, ड्यूटी भी जाना है, तो हर चीज में अपने को डिटैच करना। ज्ञान मुझे मिला है, मैं यूज कर रही हूँ, मुझे हर चीज करनी है, परमात्मा मुझे मिला है, भगवान का ज्ञान, मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ, तो मुझे वो प्रैक्टिस करनी ही है। और बहुत प्यारी प्रैक्टिस है, उसके बाद जो होता है वो जो न्यारा होके देखना, उसमें बहुत मौज है, जो अलग हो पाते हैं अपने को। तो बार बार ड्रामा की याद रहे, खेल चल रहा है, ये देखने वाली मैं साक्षी दृष्टा हूँ। अतः आत्मा का स्वरूप नेचुरल होना चाहिए, प्रैक्टिकल में, याद में रहकर सबको याद दिलाना, अपने आत्मा
कि मैं को याद रखना है। मैं आत्मा, शरीर से न्यारी, शरीर नहीं। शिव बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने, और कहीं ऐसा नहीं कहेंगे। तो यहाँ ही ऐसी तकदीर बनती है और कहीं तो नहीं बोलते कि आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको ऐसा करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। ना आत्मा होने का कोई, आत्मा जानते हैं लेकिन आत्मा होने की कोई प्रैक्टिस कहीं नहीं कराते हैं। तो और कोई ऐसी बात कह नहीं सकता सिवाय शिव बाबा के। स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तो यहाँ के ज्ञान से अंदर की सारी कुंठा, पुरानी सोच, सारी मान्यताएं खत्म हो रही हैं हमारी। तो स्वर्ग क्या है? वो मीठी मीठी अवस्था, आत्मा की प्यारी अवस्था, अभी भगवान के साथ जीने की अवस्था जो यहाँ बन रही है। स्वर्गवासी तो बनना है, मैं हूँ ही संपूर्ण संपन्न, यही अपने को सदा समझना है। मैं हूँ ही आत्मा राजा। यह ज्ञान हमें हमारा ही निराकार स्वरूप दे रहा है, जिससे हम अपने बदले हुए स्वरूप को देख पाएंगे। इस यहीं पे साक्षी होकर देखना है, अपनी न्यारी प्यारी अवस्था को बनाना ही है। जब भी कोई बात आए, दुखी, अशांत, परेशान नहीं होना, साक्षी हो जाना है उस बात से। साक्षी होकर देखने से आत्मा के स्वरूप को फील करते हैं, ड्रामा को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। रावण की जंजीर, पुराना पैटर्न खत्म होते देखते हैं हम। देखते हैं कि इससे भी मैं छूट गई, इससे भी मैं छूट गई, अब तो मैं न्यारी होती जा रही हूँ। कितनी सारी चीजें हमारी अपने से छूट गई हैं। तो और सूक्ष्म में, संकल्पों में कैसे छूटे, तो वो सूक्ष्मता भी अब दिखे। जो होना है, नया बनना है, अब नया बनना है सब कुछ। बाबा कहते हैं फ्यूचर में देखेंगे तो अपने को दुखी करने वाली बातों से दूर रहकर अपने को याद रखना कि मैं संपूर्ण पावन हूँ, स्वस्थ हूँ। अब हम ये नए बीज बो रहे हैं। जैसे पहले जो भी बोए तो अभी मिला, लेकिन अब हम जो बोएंगे वो अभी आगे, वो हमारा फ्यूचर बनेगा। तो कोई न्यूज, कोई खबर, कुछ भी आए, कैसी भी बात हो, घिलाने वाली बात हो, नहीं घबराना, अपने को डिटैच कर लेना, कंबाइंड कर लेना बाबा से। यही सबसे बड़ी सेवा है, अलग होके देख लेना, वो आत्मा का स्वरूप हो जाना। याद रखना, जिसकी इतनी महिमा गाते थे हम, वो हमारे सम्मुख बैठा है, हमारे साथ है। बाबा कहते, जो बाप की महिमा है वो तुम्हारी महिमा है। कितनी बड़ी बात है। किसी ने आज तक, इतने गुरु, वो अपने जैसा हमको नहीं बोले, लेकिन भगवान कह रहा है कि तुम मेरे जैसे हो। यहाँ तो परमात्मा कह रहा तुम मेरे जैसे हो। तो वो है ही निराकार। तो हमें भी वो निराकारी स्थिति बनानी है उसके साथ, शरीर से डिटैच होके। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ हंगामा तूफान आदि नहीं होते, ना जास्ती ठंडी ना गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता। तो बाहर देखो अभी कितनी गर्मी आ गई, फिर ठंडी भी आ जाएगी, मौसम बदलते रहते हैं। लेकिन सतयुग में कैसा, सदा बहार मौसम, एक सा। तो ये फीलिंग पुरानी कंडीशनिंग है कि कितनी गर्मी लग रही है, कितनी ठंड है, क्या करें क्या करें, ऐसे परेशान होते हैं। ये संकल्प भी, इन सब बातों से भी बाहर निकलते जाना है। मैं आत्मा, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, सदा बहार बाप समान आत्मा।
भगवान के गुण को अपने गुण से मिलाना। जैसा वो वैसी मैं। शिव बाबा ने कहा, बाप समान महिमा योग बनने के लिए फॉलो फादर करना है। अब घर जाना है। खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकता करना है। तो अभी मन की अवस्था जैसे गिरी हुई थी या है जो भी, लेकिन इसी रोल में हमें स्वर्ग हेवन की वर्षा भी है, छुपी हुई है इसी रोल में। वो निकलनी है, हमारे अंदर से मर्ज होनी है। तो वो कैसे होगी? तो जब कर्म भोग आना, रोल से कोई भी कर्म हुआ, फिर वही आते हैं कि गलती हुई, कुछ हुआ, कोई बात हो गई, गिल्ट में आ गए क्योंकि कर्ता मान लिया अपने को। समझ अपने को कर्ता समझ के, कर्ता के भान से कि मैंने किया, फंस गया रोल। अब मैं फंस गया, कौन सा मैं? भूल गया मैं आत्मा। तो पछताना, रोना, ये कर्म भोग है। ये भोग रहे हैं, बार बार कुछ होता है फिर फंसते, अरे नहीं नहीं अब नहीं करेंगे अब। लेकिन क्यों फंसना है? अपने को डिटैच करना है। माना कर्म करते, फिर हमको क्या? कर्म योग, बाबा ने बोला कर्म भोग, कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करना। तो कर्मयोगी बनना। तो कर्मयोगी माना कर्म करते अपने रोल को देखें न्यारा होकर, बाबा से कंबाइंड मैं आत्मा हूँ, रोल ने किया, रोल में हो रहा है। कठपुतली का खेल है, ड्रामा का बज रहा है, सबके पार्ट चल रहे हैं, मेरा भी है उसमें पार्ट। तो मूवी की तरह देखना, भगवान के साथ पिक्चर की तरह अलग हो जाना, फिर देखना परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर, उसकी आंख से देखना। तो जब न्यारा समझेंगे अपने को, अलग होने की पहचान होती जाएगी कि अलग होता क्या है। शरीर से अलग होने की जो पहचान है, वो जब प्रैक्टिस में होगी तो फिर वो आदत में भी आ जाएगी। यही कर्मयोगी है कि भगवान से योग लगा है, परमात्मा से कंबाइंड हो, रोल चल रहा है, चीजें हो रही हैं, मैं देखने वाली बस आत्मा हूँ, भगवान के साथ हूँ। आज से बाबा ने कहा, खोया पाया यह खेल नहीं करो अब। पा रहा हूँ, पा रही हूँ, यह अधिकारी के बोल नहीं है। जो संपन्न बाप समान बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। तो अब सारी कहानी से अलग समझकर अपने को निराकार में टिकाना है। नेचुरल स्वराज अधिकारी हूँ मैं। स्मृति यही रहे कि मैं संपन्न बन गई हूँ, क्योंकि आत्मा संपूर्ण है, संपन्न है ही। मैं हूँ ही बाप समान, परमात्मा के जैसी न्यारी प्यारी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।